बच्चों, आज हम कक्षा 2 में हिंदी विषय में पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सच की जीत। आप सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोलकर तैयार हो गए होंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम सच्चाई के महत्व के बारे में जानेंगे। हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। बच्चों, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ध्यान देना। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। राहुल कक्षा 2 में पढ़ता था। वह बहुत ईमानदार था तथा सच बोलता था। एक बार उसकी कक्षा में उसके सहपाठी की पेंसिल चोरी हो गई। सहपाठी का नाम विवेक था। विवेक को लगा कि राहुल ने उसकी पेंसिल चोरी की है। उसने अपनी शिक्षिका को बताया। उसने कहा कि राहुल ने उसकी पेंसिल चुरा ली है। बच्चों, ध्यान देना, मैं समझा रही हूँ। एक बार एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। वह हमेशा सच बोलता था। वह बहुत ही ईमानदार छात्र था। एक बार उसकी कक्षा में उसके साथ में पढ़ने वाले छात्र विवेक की पेंसिल किसी ने चुरा ली थी, तो उसको लगा कि उसकी पेंसिल राहुल ने चुराई है। इसलिए उसने उसकी अध्यापिका को बताया कि उसकी पेंसिल राहुल ने चुराई है। बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सब बच्चे ध्यान देना। शिक्षिका ने राहुल को बहुत डांटा, लेकिन राहुल ने कहा कि उसने पेंसिल नहीं चुराई है। उसकी कोई बात नहीं मानी गई। छुट्टी होने पर दोनों बच्चे अपने अपने घर चले गए। विवेक के घर पहुँचने पर उसकी माँ ने कहा कि तुम आज अपनी पेंसिल यहीं भूल गए थे। जब विवेक को ये पता चला तो वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे राहुल से माफ़ी मांगने के लिए कहा। बच्चों, मैं समझा रही हूँ, ध्यान देना। शिक्षिका ने ये बात जानकर राहुल को बहुत डांटा। राहुल ने बार बार कहा कि उसने पेंसिल नहीं चुराई है। वह सच कह रहा है, पर उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। राहुल को इस बात पर बहुत बुरा लगा। छुट्टी होने पर दोनों बच्चे अपने अपने घर गए। विवेक के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटे, आज तुमने कॉपी में काम कैसे किया? तुम्हारी पेंसिल तो यहीं पर रह गई थी। यह जानकर विवेक को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सारी बात उसकी माँ को बताई और उसकी माँ ने विवेक को राहुल से माफ़ी मांगने के लिए कहा। बच्चों, सब बच्चे नए पेज पर आ जाओ। अगले दिन जब विवेक स्कूल गया तो उसने शिक्षिका को सारी बात बताई तथा शिक्षिका से माफ़ी मांगी। तब वह राहुल के पास गया और उससे माफ़ी मांगी। राहुल ने उसे माफ़ कर दिया। बच्चों, सत्य की हमेशा जीत होती है। बच्चों, ध्यान देना, मैं समझा रही हूँ। अगले दिन विवेक ने स्कूल पहुँचते ही अपनी अध्यापिका को सारी बात सच सच बता दी तथा अपने किए पर पछतावा करते हुए अध्यापिका से माफ़ी मांगी। उसके बाद वह राहुल के पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगा। राहुल सच्चा था, इसलिए राहुल ने विवेक को माफ़ कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इसलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। बच्चों, सब बच्चे आप वापस से घर पे बैठकर रीडिंग लगाना। अब सब बच्चे यहाँ शब्दार्थ पर ध्यान दें, मैं समझा रही हूँ। ईमानदार, सच्चा, सच, सत्य, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, माफ़ी, क्षमा, हमेशा, सदैव,